अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए शुरू करते हैं हेडलाइंस। सबसे पहले झंझारपुर की कुछ खबरों और बुलेटिन और खेल की खबरों के साथ मैं आपसे रूबरू हूं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तो पहली बड़ी खबर यह है कि माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार नीतीश मिश्रा, जो कि अभी विधायक झंझारपुर हैं, पहुंचे झंझारपुर और अपने इस मकर संक्रांति के मौके पर सबको बधाइयां दी। साथ साथ उन्होंने खिचड़ी भोज भी करा बीजेपी कार्यालय में, जहां पर लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और जनता ने भोज का भी आनंद उठाया। साथ में खुद भी इन्होंने उसमें जो है खिचड़ी का आनंद लिया। मौके पे बहुत सारे कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस पे हमने इनसे बातें की, जिसका अंश हम आपको सुनाएंगे। 527 जो NH गुजर रही है उस पर भी हमने बात किया, जो बनने वाली है, जो झंझारपुर से होते हुए और ये लखनऊ से होते हुए निकलना है और ये भेजा तक जानी है, उससे भी आगे तक जानी है। ये क्षेत्र में पड़ता है। इसको लेकर के लोगों में भय व्याप्त है, रेट सही नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि पुराना रेट ही अभी है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनका सही पैमाइश नहीं हुआ है या फिर उनकी जमीन जिस तरह के उस तरह के अगर मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो न घबराने की न जल्दबाजी की जरूरत है। सरकार उस पर विचार करेगी। आप अपना एप्लीकेशन डालें। उसके बाद भी हमने उनसे बातें की और भी चीजों पर। हो सकता है कि बहुत जल्द झंझारपुर नगर परिषद बन जाए, नगर पंचायत से, उस पर भी उन्होंने खुल के बात की। युवाओं के लिए भी बातें की और भी सारी बातें हमने की, आपको सुनवाएंगे डिटेल्स में, सारांश में। तो आइए दूसरी खबर है कि झंझारपुर में वैक्सीनेशन 16 से शुरू होनी है, जिसको लेकर के पहले चरण में सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों का ही वैक्सीनेशन होना है। इसको लेकर के SDO झंझारपुर शैलेश कुमार चौधरी ने जो है विजिट करा है, उनसे भी हमने की है बात। आपको सुनवाई गई बातों का अंश। तीसरी खबर यह है कि खेल के खबरों में सबसे पहले लखनऊ में फाइनल हुई है आज, और उसके बाद बलिया में शुरू हुई है मैच। दिखाएंगे आपको पूरी खबर। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आइए शुरू करते हैं खबरों को। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विधायक झंझार दौरा पर, जो कि झंझारपुर में वो मकर संक्रांति के मौके पे अपने ऑफिस में पहुंचे। कार्यकर्ता और जनताओं के बीच में खिचड़ी भोज भी की गई, जो कि ये परंपरा है। इसमें जो है तीला संक्रांत भी इसको बोलते हैं, तीला संक्रांति भी और मकर संक्रांति भी बोलते हैं। तीला संक्रांत भी देहात के भाषाओं में इसे बोला जाता है। इसमें तिल की और चूरा वगैरह के लड्डू लाई वगैरह भी बनाई जाती है। आज आप सभी को इसका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही नीतीश मिश्रा जी ने भी इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। हमने एक बार और सुनते हैं बधाई। मकर संक्रांति का शुभ अवसर है और देश में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से इस पर्व को मनाया जाता है। बहुत ही उल्लास का पर्व है और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार आज के दिन से प्रत्येक व्यक्ति महसूस करता है। तो हम यही कामना करेंगे कि आज इस अवसर से आने वाला 2021 वर्ष हम सभी के लिए, झंझारपुर वासियों के लिए, उनके परिवार के लिए सुख समृद्धि लाए और हमारा बिहार आगे बढ़े। यही कामना हम करते हैं और सभी साथियों ने आज मिलके हम लोगों ने इसी संकल्प को पुनः दोहराया है कि आने वाला वर्ष पूरे देशवासियों के लिए वो अच्छा रहे। उनसे उसके बाद जब मुलाकात की और बातें की तो उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि NH 527 जो गुजर रही है, ये बड़ी कामयाबी है सरकार के लिए और इससे लोगों में रोजगार भी मिलेगी और बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। तो इसमें जिनका जमीन पड़ रहा है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनको सही रेट इसके लिए। लेकिन अभी बिहार में पुराना रेट ही चल रहा है और जो सरकार का जो मानक है उस अनुसार ही मिलेगा। हम इतना ही पुनः आपके माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होगा और उनका जो अधिकार बनता है कॉम्पनसेशन का या मुआवजे का, वो जायज़ मुआवजा उनको मिलेगा ही। खाली हड़बड़ाना नहीं है और घबराना भी नहीं है। उचित स्तर पर अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और मुझको लगता है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना और से झंझारपुर पुनः लाभान्वित होने जा रही है और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले 2-3 वर्षों में आप देखेंगे कि इस नए NH 527 के बनने के बाद भी जो NH 57 ने पूरे झंझारपुर का स्वरूप बदल दिया और आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगी, इस नए NH के बनने के बाद भी झंझारपुर की जो प्रगति की गति है वो बहुत तेज हो जाएगी। हमने उनसे जब झंझारपुर पे बात की तो उन्होंने ये भी कहा झंझारपुर के बातों पर कि बहुत जल्द झंझारपुर नगर पंचायत से नगर परिषद की ओर जा रही है और बहुत जल्द नगर परिषद बन जाएगी। अगर बिहार के और भी जगहों से प्रस्तावित जो नगर पंचायत है उनको अगर है प्रस्तावित तो बहुत जल्द इसके लिए उन्होंने कहा कि हमने मंत्री से भी बात की, झंझारपुर को ये तोहफा बहुत जल्द
सर झंझारपुर का क्या कुछ नया भी मिलने वाला है? देखिए, एक तो नगर पंचायत से नगर परिषद में उत्क्रमण का एक विषय था, तो 31 दिसंबर को वो प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से वो विभाग में पहुंचा है और जनगणना का कार्य भी प्रारंभ है। आप जान रहे हैं जो 10 वर्षों पे जो जनगणना का कार्य होता है, तो जनगणना निदेशालय के द्वारा 31 दिसंबर अंतिम डेट था कि अगर आप कोई भी सीमांकन बदलना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उस कारण से उसके बाद क्योंकि प्रस्ताव 31 को ही पहुंचा तो वो कार्य आगे नहीं बढ़ा, लेकिन हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो नगर विकास के मंत्री भी हैं आदरणीय तारकिशोर जी, उनसे भी हमने बात की है और आदरणीय नित्यानंद राय जी जो गृह विभाग के राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, क्योंकि उन्हीं के मंत्रालय से ये होना है, तो इस बात की सहमति मुझको लग रहा है बन रही है कि राज्य सरकार से जब प्रस्ताव जाएगा गृह मंत्रालय को, जनगणना निदेशालय को, कि हमको थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दें समय में, तो वो जैसे थोड़ी सी हमको लगता है उस औपचारिकता पूरी हो जाएगी, तो ये जितना ना सिर्फ झंझारपुर बल्कि किसी और भी नगर क्षेत्र का अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आया हुआ है तो मुझको लगता है कि सरकार उस पर सकारात्मक निर्णय लेगी। देखिए, एकदम सिर्फ यही नहीं, मेरा आना तो अपनी जगह है ही, हमने एक पोर्टल भी शुरू किया है कि लोग मोबाइल से भी अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं। सोच यही है कि आप मेरा इंतज़ार ना करें कि हम आपके पास आ रहे हैं तब आप हमें आवेदन देंगे। आप जन सेवा पोर्टल जो हमने शुरू किया है उसके माध्यम से ना सिर्फ अपनी शिकायत को बल्कि आप अपने सुझाव को भी आप घर बैठे अपने मोबाइल से या कॉमन सर्विस सेंटर के भी माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जन भागीदारी से, सबों के सहयोग से झंझारपुर की जनता ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है और जो आशीर्वाद उन्होंने दिया है और इतने अप्रत्याशित मतों से उन्होंने मुझे जिताया है, मैं लगातार लगा हुआ हूं कि मैं कैसे झंझारपुर के प्रत्येक परिवार लोगों के लिए और झंझारपुर का मान सम्मान बढ़ाऊं और यहां पर विकास जो लोगों की एक उम्मीद है और युवाओं के लिए कुछ नए अवसर लाएं कि सबों का विकास हो सके, मिल सकता है। और वैक्सीनेशन पे भी उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन भी बहुत जल्द शुरू हो रही है और मोदी जी चाह रहे हैं कि ये जो 2 जगहों से 2 तरह की वैक्सीन बनाई गई है और ये वैक्सीनेशन बहुत जल्द शुरू हो रही है और इसकी कामयाबी के लिए भी कोशिश की जा रही है। जबकि दूसरी खबर यह भी है कि वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के मद्देनजर आज झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल और झंझारपुर पीएससी का एसटीओ सालिस कुमार चौधरी ने किया है निरीक्षण। कोविड को लेकर वैक्सीनेशन होनी है, ये सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों में ही होनी है। पहला चरण जो होगा वो सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को के लिए चुना गया है, जिसके रजिस्ट्रेशन लगातार चालू है। रजिस्ट्रेशन के बाद ये खबर आ जाएगी कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन होना है। इसके लिए 3 रूम तैयार की गई है अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में। वेटिंग रूम, जहां पर ये वेटिंग एरिया है जहां पर रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी और वेट करेंगे लोग, अपने बारी का इंतजार करेंगे। दूसरा वैक्सीनेशन हॉल बनाया गया है जहां पे इसकी वैक्सीन की जाएगी, वहां वैक्सीन दी जाएगी। तीसरा ऑब्जर्वेशन हॉल बनाया गया है जहां पर वैक्सीनेशन के बाद उनको कुछ देर निरीक्षण में रखा जाएगा कि स्थिति क्या रहती है, किसी तरह की कोई रिएक्शंस वगैरह तो नहीं होती। हालांकि ये पूरी तरह से चेक कर लिया गया है और जैसा कि नीतीश मिश्रा जी ने भी बताया कि 2 कंपनी ने पूरी सटीकता से जो है भारत सरकार का साथ देते हुए बेहतर टीका जो है इंतजाम वैक्सीनेशन का कर लिया, वैक्सीन का, जिसके उपयोग भारत में होनी है। उसके बाद पीएससी में कोल्ड चेन का इंतजाम किया गया जहां पर वैक्सीन को रखा जाएगा। ये तैयारी पूरी कर ली गई। 16 तारीख से पहला चरण शुरू होना है। दिनांक 16/1/2021 से कोविड टीकाकरण का प्रथम चरण शुरू हो रहा है, जिसमें पहले चरण में हेल्थ वर्करों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक तैयारियों का जायजा लेने के लिए निरीक्षण किया गया था। इस संबंध में अनुमंडलीय अस्पताल झंझारपुर में 17 स्थल बनाया गया है और उसमें 17 स्थल में वेटिंग एरिया, वैक्सीनेशन हॉल, ऑब्जर्वेशन हॉल, तीनों कक्ष बना लिए गए हैं। इसके अलावा पीएससी झंझारपुर में कोल्ड चेन बनेगा, वहाँ आवश्यक उपकरण प्राप्त हो गए हैं और पीएससी झंझारपुर के द्वारा तकनीकी टीम जिसके द्वारा वास्तविक टीकाकरण किया जाएगा उसका भी गठन कर लिया गया है और दिनांक 16 से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोविड के प्रथम चरण के टीकाकरण का कार्य प्रारंभ होगा, जिसमें हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण
किया जाएगा। सर इसमें जो है ट्रेनिंग वगैरह भी दी गई पहले से? ये तो मेडिकल ट्रेनिंग की बात है, सब लोगों को दिया गया है, सारी बातें बताई गई है, उन लोगों ने पूरी तैयारी भी कर ली है और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीकाकरण का कार्य किस तारीख से शुरू होगी सर? दिनांक 16 से। 16 से कब तक चलना है सर? अभी तो ये पता नहीं है, 16 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, जैसे जैसे निर्देश प्राप्त होंगे संबंधित विभागों से। कितने चरण में होगा सर? ये 3 चरण में होगा सर? अभी तो हमें सिर्फ पहले चरण के बारे में जानकारी मिली है कि इसमें हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण होना है, आगे जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसका अनुपालन। कितने लोग का करीब हुआ है सर रजिस्ट्रेशन? अभी इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से ही सूची भी प्राप्त होगी, तो जिन लोगों का सूची प्राप्त होगा उनका टीकाकरण किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं खेल की खबरों को। खेल की खबर में आज लखनऊ में फाइनल खेला गया जो कि संतोष 11 और चंदन 11 के बीच में खेला गया, जिसमें कि चंदन 11 ने टॉस जीतकर 16 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए, जिसमें 7 विकेट उन्होंने खोया और 53 रन उसमें रवि वर्मा ने बनाया। साथ ही आपको बता दें कि संतोष 11 ने 13 ही ओवरों में 196 रन बना लिए, जिसमें आज का मैन ऑफ द मैच हीरा कुमार को दिया गया, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 101 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के उन्होंने लगाए। बेस्ट बॉलर समीर कुमार को दिया गया, जो कि संतोष 11 लखनऊ के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट सचिन चंदन को दिया गया, जिन्होंने टोटल 195 रन मारे और 4 विकेटें भी ली थी। उनको मैन ऑफ द सीरीज दी गई है। बेहतर रहा ये टूर्नामेंट और अच्छी समाप्त हुई। आइए अब आपको बताते हैं कि आज से शुरू हुई है बलिया में मां दुर्गा युवा क्रिकेट क्लब की ओर से टेनिस 20 टूर्नामेंट का आयोजन आज से शुरू हुआ, जिसमें कि मुखिया श्री मणिकांत जी ने फीता काटकर इसका आयोजन का शुरुआत किया। इसके मैच के भी डिटेल्स हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। तो आज का खबरों में इतना ही। फिलहाल सोहेल को दे इजाजत, अभी बहुत सारी खबरें बाकी, अगले बुलेटिन तक के लिए हमें दे इजाजत। मिलते हैं बहुत ज्यादा अगले खबर में। नमस्कार।